दाऊद फैमिली तकाफुल और पाक कतर तकाफुल, इनमें कितना डिफरेंस है? इनका जो मेन सिस्टम है वो एक जैसा है, ठीक है, ठीक है। सिर्फ फ़र्क जो है ना, कुछ टेक्निकली फ़र्क है। वो इधर हमने लगाए हुए थे पहले, टेक्निकली फ़र्क है। शरन दोनों सही है। अभी वो दूसरी कंपनी तो हम कहने नहीं वो सही नहीं है, जो सही है वो सही है। 10 कंपनी भी तकाफुल की अगर आ जाए तो हम उनको सही कहेंगे। अगर हाँ, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 कंपनियां हैं जो खालिस तकाफुल का काम कर रही हैं, दाऊद फैमिली तकाफुल और पाक कतर फैमिली तकाफुल। दोनों का मेन सिस्टम एक जैसा है, कुछ टेक्निकली फ़र्क है। मैं पहले पाक कतर में था पहले, बाद में मैंने दाऊद को स्टडी किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि दाऊद क्लाइंट के लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो बंदे को वो चीज़ मार्केट में लेनी चाहिए जिसमें लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो। हमें एक जैसा फ़ायदा है, आप पाक कतर में काम करें या दाऊद में, एक जैसा फ़ायदा है, वो ख़ास फ़र्क नहीं है। क्लाइंट को ज़्यादा फ़ायदा दाऊद में है। मैं आपको एक फ़र्क बताता हूँ। एक बंदा ₹1,00,000 साल का दे रहा है, 20 साल का प्लान दाऊद तकाफुल में भी लिया और 20 साल का एक ने पाक कतर में लिया। 15 साल दोनों ने प्लान चलाया। अब कमो बेश 25 लाख के लगभग बिजनेस में पैसा बन जाएगा। कमो बेश बता रहा हूँ, कम मतलब ज़्यादा हो सकता है, थोड़ा भी हो सकता है। 25 लाख रुपए दोनों का बन गया बिजनेस अकाउंट में। कंपनी ने एग्रीमेंट किया था कि आपको अगर खुदा न खास्ता को आपको माजूर होते हैं या आप फौत होते हैं, माजूर होते हैं तो आपको, अगर फौत होते हैं तो आपकी फैमिली को 20 लाख का तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। एक्सीडेंट की सूरत में 40 लाख का मिलेगा। उनका भी मुआहदा इसी तरह, हमारा भी इसी तरह। बंदा 15 साल बाद फौत हो गया, दोनों फौत हो गए। अब दाऊद फैमिली तकाफुल क्या देगी? अगर वो नेचुरल डेथ के साथ फौत हुआ है, दाऊद फैमिली तकाफुल 20 लाख देगी तकाफुल फंड में से, और 25 लाख तो उसका अपना है ना, तो 25 और 20 कितना हो गया? 45 लाख रुपए देगी दाऊद फैमिली तकाफुल। जबकि पाक कतर फैमिली तकाफुल सिर्फ 25 लाख देगी, जो उसका अपना पड़ा है। वो बोलेंगे ये 20 लाख देना था हमने, ये तब देना था कि जब आप ज़रूरतमंद होते, अभी आप ज़रूरतमंद नहीं है, आप खुद आपका 25 लाख अपना बना पड़ा है। अगर आपका अपना होता 15 लाख तो फिर हम 15 लाख उधर से उठाते और 5 इधर से उठा के 20 आपको देते। दाऊद फैमिली तकाफुल जितना भी पैसा बिजनेस में पड़ा हो, वो कहती है ये आपकी अमानत है, और ये जो इधर पैसा है ये आपको हमने ज़मानत दी थी कि अगर कुछ गड़बड़ हुई तो हम देंगे। अमानत और ज़मानत दोनों अलग अलग देते हैं। चेक भी 2 अलग अलग मिलते हैं, 3 चेक मिलते हैं। एक सरप्लस का मिलता है, वो फिर बात लंबी हो जाएगी। 3 चेक अलग अलग होते हैं। सरप्लस का अलग होता है, तहफ़्फ़ुज़ का अलग होता है, बिजनेस में जो पैसा पड़ा हुआ है वो अलग होता है पैसा। ये टेक्निकली फ़र्क है। इस फ़र्क से इस फ़र्क को मैंने जब देखा और मैंने स्टडी किया, डिस्कस की अपने सीनियर से, पाक कतर वालों से भी, तो फिर वो मुझे मुतमईन नहीं कर सके। फिर मैंने कहा यार इसमें क्लाइंट का फ़ायदा, मैं अपने दोस्तों को लेके आऊँगा, अपने रिश्तेदारों को लेके आऊँगा, कल खुदा न खास्ता किसी के साथ कुछ होता है, इधर उनकी फैमिली को सपोर्ट ज़्यादा मिलेगी। मुझे यहाँ पे काम करना चाहिए। हर मेरे क्लाइंट उधर थे, बना बनाया काम मैंने छोड़ दिया। उन्होंने मुझे पेशकश भी बहुत की, आपको ये देंगे वो, तो मैंने कहा नहीं, बस मैंने नहीं करना काम। जायज़ है। अभी मैं उसको, मेरी वीडियो भी नेट पे मौजूद है, उसमें मैं पाक कतर का लेक्चर मेरा है, उसमें मैंने दिया है। अभी मैं उसको कहूँगा जायज़ है, लेकिन फ़ायदा ज़्यादा इसके अंदर है, क्लाइंट का फ़ायदा। लोग जो काम कर रहे हैं वो एक जैसे हैं दोनों, कहीं 19-20 का फ़र्क होगा। इसके अलावा और क्या डिफरेंस? शर्म तो मैंने आपको पहले अर्ज़ किया कि वो एक जैसे हैं, और कुछ फ़िक़ही जुज़ियात हैं उसमें भी कुछ है जी। टेक्निकली का आपने वर्ड, ये टेक्निकली समझ लेना, सही है। बाकी फ़िक़ही जुज़ियात के हवाले से भी कुछ फ़र्क है, लेकिन वो बहुत बारीक बात हो जाएगी, उस तरफ मैं नहीं जाना चाहता। उसको हम शरन जवाज़त में जवाज़ का नहीं कह सकते। उनका जो सिस्टम है, जिस बेस पे कायम है, वो हमारी तहक़ीक़ के मुताबिक उसकी बजाय दाऊद का जो है वो ज़्यादा बेहतर है। इन्होंने ज़मीन वक्फ़ की है, उन्होंने चीज़ कोई नहीं वक्फ़ की, एक फ़ंड उन्होंने बना दिया, फिज़िकली चीज़ वक्फ़ नहीं की है, फ़ंड बना दिया कि ये वक्फ़ फ़ंड है। इन्होंने ज़मीन को वक्फ़ करके, ये फ़िक़ही जुज़ियात हैं, इसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब प्रैक्टिकली ज़मीन हाँ इन्होंने वक्फ़ की है, जहाँ पे इनका फिजिकली अवेलेबल है वो, ये दफ्तर जहाँ पे इनका कायम है, जो तकाफुल को दफ्तर के लिए ज़मीन, मतलब फंड वहीं पे कायम हुआ है ना। अब फंड पैसा रखेंगे तो नहीं ना, पैसा तो बैंक में रखेंगे या किसी महफूज जगह पर रखेंगे ना। वहाँ पर जो तकाफुल के मामलात को डील करेंगे ना, वो लोग वहाँ पर मौजूद है ना, सर्विसेज देंगे ना। पैसा आ रहा है, पैसा जा रहा है, किसी का चेक बन रहा है, किसी को फौत हो गया बंदा, तो आखिर को जगह तो चाहिए ना, वो जगह इन्होंने वक्फ की है कंपनी ने। मालिक के नाम जगह नहीं है, वो वक्फ है। कतर में कौन से मुफ्ती आने के नाम उस पर? उनके मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पहले थे, अभी मालूम नहीं है कौन है, मेरे ख्याल में अब वो नहीं है, शायद पहले वो थे।
دوسرا ایک ٹیکنیکلی فرق ہے کہ ان کا پیسہ قطر میں زیادہ انویسٹ ہوتا ہے، پاکستان میں کم ہوتا ہے، چونکہ وہ جو کمپنی قائم کی تھی وہ قطر والوں نے پیسہ دیا تھا، جو سیکورٹی دی تھی نا وہ قطر والوں نے دی تھی. یہ پاکستان میں پیسہ انہوں نے پاکستانی نے دیا ہے، تو اس کا پیسہ پاکستان میں انویسٹ ہوتا ہے، اس لحاظ سے بھی ہم نے اس کو ترجیح دی ہے کہ یہ بہتر ہے. اچھا، اور باقی اس کا جو ایک سسٹم ہے ملیشیا کے ساتھ وہ ری تکافل ہے، اچھا وہ الگ ہے، وہ الگ ٹاپک ہے. تکافل کمپنی کو پیچھے سے ایک اور کمپنی سے اپنا تکافل کرانا پڑتا ہے. اگر خدا نخواستہ اس کے فنڈ میں جو ہے نا وہ بیٹھ جائے فنڈ، اس کا زیادہ اموات حادثات ہو سکتے ہیں نا زیادہ، کرونا یا جنگ لگ جائے، ہاں تو پھر وہ جو ہے نا وہ پیچھے جو ری تکافل کمپنی ہے پھر وہ دیتی ہے. جس طرح ہمارا ایگریمنٹ ہوتا ہے نا تکافل کمپنی سے، ان کا پیچھے ری تکافل کمپنی سے ہوتا ہے. صحیح. انشورنس والوں کا ری انشورنس کمپنی سے ہوتا ہے. ان کا بھی پھر ہمارا جو ری تکافل کمپنی اس کا بھی شریعہ بورڈ ہوتا ہے، وہ سارے معاملات ان کے بھی اس طرح ہوتے ہیں.